दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी कदर नहीं करते? आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी मदद करते हैं, फिर भी वही लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी बात काट देते हैं और जब आप बोलते हैं तो ध्यान तक नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? क्या गलती आप बार-बार दोहरा रहे हैं? सच्चाई यही है कि आज की दुनिया में अच्छाई को कमजोरी समझा जाने लगा है और यही वजह है कि जो लोग अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाते, जो खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, उसको सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू मिलने लग जाएगी कि सब लोग आपकी बात को मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। वैल्यू बढ़ाने का मतलब है ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा लोग आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आपसे सीखेंगे और कहेंगे कि भाई वाह, लाइफ में इज्जत मिले तो ऐसी। क्योंकि आपकी लाइफ सोशल लाइफ है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आपकी मेंटल पीस को कोई भी डिस्टर्ब करके चला जाता है, आपकी इंसल्ट करके चला जाता है, या आपका मजाक उड़ाकर चला जाता है, या सामने वाले को आपकी कोई कदर ही नहीं होती। आजकल दुनिया में एक अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। हर इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है। कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, चाहे वह दिखावा हो, झूठा कॉन्फिडेंस हो या लोगों पर हावी होना हो। और इस चक्कर में जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं या फिर जिन्हें खुद को जाहिर करना नहीं आता, वो पीछे छूटने लगते हैं। आपने खुद भी देखा होगा, आपके अपने दोस्त जो आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही लोग किसी और की बात को पूरी गंभीरता से सुनते हैं। ये देखकर अंदर से बुरा लगता है ना? तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या करें कि लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनें, हमारी वैल्यू को समझें, हमारी मौजूदगी को इग्नोर ना करें बल्कि उसकी इज्जत करें? इसके लिए आपको अपने भीतर एक बदलाव लाना होगा। एक ऐसा आत्मविश्वास, एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना होगा जो लोगों को मजबूर कर दे कि वे आपको गंभीरता से लें और इसमें आपकी मदद करेगा। भारत का सबसे बड़ा नीति ज्ञानी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ राजा नहीं बनाए बल्कि सोचने की दिशा बदल दी, आचार्य चाणक्य। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी गरिमा खुद नहीं बढ़ाता, उसे समाज कभी सम्मान नहीं देता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति से प्रेरित 10 ऐसे दमदार तरीके जो न केवल आपकी सोच को बदल देंगे बल्कि दुनिया का नजरिया भी आपके प्रति बदलने पर मजबूर कर देंगे। ये तरीके मनोविज्ञान, अनुभव और चाणक्य की नीतियों का ऐसा मेल है जिन्हें अगर आपने अपनी जिंदगी में सही जगह लागू कर दिया तो यकीन मानिए, लोग आपको अनदेखा करना तो दूर, छूकर सलाम करने लगेंगे। वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी राय की वैल्यू करेंगे और आपको उस सम्मान की नजरों से देखेंगे जिसके आप हकदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी इज्जत खुद बनाना सीखते हैं, चाणक्य की 10 अनमोल नीतियों के साथ। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक खास बोनस टिप दूंगा जो आपकी जिंदगी में एक नया आत्मविश्वास और सम्मान का दौर लेकर आएगा। मेथड नंबर 1, लोगों को ना कहना सीखो। इस दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है किसी को ना कहना, खासकर तब जब सामने वाला अपना मतलब लेकर आपसे बार बार मदद मांगता हो। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने ना कहा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा या रिश्ते पर असर पड़ेगा, और इसी सोच में हम हर बार दूसरों की बातों में हाँ मिलाते जाते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है अपनी इज्जत खत्म होने की, क्योंकि जब आप अपनी जरूरतों को छोड़कर बार बार दूसरों के कामों के लिए भागते रहते हो तो लोग ये समझने लगते हैं कि आपकी जिंदगी की कोई मंजिल नहीं है, आप तो बस उनके काम आने वाले इंसान हो। और यही सोच धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर देती है। मसला ये नहीं है कि आप मदद करते हो, मसला ये है कि आप हर बार बिना सोच समझे दूसरों की मदद करते हो। कई बार आप अपने काम, अपने मकसद, अपने परिवार को पीछे छोड़कर सिर्फ इसलिए दूसरों के पीछे भागते हो क्योंकि आपको ना कहना नहीं आता। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब आप अपनी हदें तय नहीं करते तो दुनिया भी आपको इंसान नहीं, एक चीज समझती है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं चाणक्य नीति की, जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, बहुत ज्यादा नम्रता ही व्यक्ति के गिरने का कारण बनती है। अगर आप हर वक्त झुकते रहोगे तो लोग आपको अपने नीचे दबा देंगे। ये बात उन्होंने तब कही थी जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति की सीख देनी शुरू की थी। उन्होंने उसे सबसे पहले ना कहना सिखाया, कैसे मंत्रियों, जनता और यहां तक कि अपने गुरुओं की बात को भी तब मना करना होता है जब वो बात राज्य के फायदे में ना हो। अगर चंद्रगुप्त हर किसी की बात मानता तो वह कभी महान राजा नहीं बन पाता। चाणक्य ने साफ कहा था, एक अच्छा शासक वो नहीं जो सबको खुश करे, बल्कि वो है जो सही को चुने और गलत को ठुकरा दे, चाहे सामने कोई भी हो।
आपकी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। ये दुनिया एक दरबार है और आप उसमें एक राजा हो। अगर आप हर किसी के सामने सिर झुकाकर हाँ करते रहोगे तो लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। रिश्तों में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, हर जगह एक सीमित ना की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप ना कहते हो तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो। आप सामने वाले को यह बताते हो कि मेरे पास अपनी जरूरतें हैं, मेरा भी समय कीमती है और मैं हर किसी की मनचाही चीज नहीं हूं। याद रखो, जो इंसान खुद को पहले रखना नहीं जानता, दुनिया भी उसे कभी पहले नहीं रखती। हर बार हाँ कहने से आप अच्छा नहीं बनते, आप मजबूर बन जाते हो, और मजबूर इंसान की इस दुनिया में कोई कदर नहीं करता। इसलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ना कहना सीखो। ये एक शब्द नहीं है, ये आप, लेकिन सच यही है कि जरूरत से ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी ही बातों की अहमियत खो देता है। अगर आप हर जगह, हर समय बिना मांगे अपनी राय देने लगते हो तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति बस बोलने के लिए बोलता है, इसके शब्दों में कोई वजन नहीं होता। जब कोई हर बात में कूदता है, बिना सही मौका सोचे बोलता है, तो उसकी छवि एक मुंहफट इंसान की बन जाती है, जिसकी बातें सुनकर लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं, अरे छोड़ो, ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। यही वजह है कि जब आप अपनी बात को सोच समझकर सही मौके की गंभीरता के साथ ठीक समय पर रखते हो तो आपकी बात सुनी भी जाती है और मानी भी जाती है। आप कुछ बोलो, लेकिन तब बोलो जब उसकी जरूरत हो, और ऐसा बोलो जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। सोचो 2 बार, बोलो 1 बार। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन की सीख है जो आपकी बातों को असरदार बनाती है। अगर आप बार बार हर वक्त बोलते रहोगे तो आपकी बात का वजन खत्म हो जाएगा। लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब आप चुप रहते हो और केवल तभी बोलते हो जब वाकई जरूरत हो, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब आप बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब इसे चाणक्य नीति से समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, मूर्ख की पहचान यही है कि वह बिना मांगे सलाह देता है। चाणक्य ने जीवन भर मौन की ताकत को समझा और सिखाया। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध और कूटनीति सिखाते हुए बार बार यह कहा कि शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह करो, कम लेकिन असरदार। एक रणनीतिकार को हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह जानना होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। अगर चाणक्य हर सभा में, हर मंत्री के सामने हर समय बोलते रहते तो कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जब वे बोलते थे तो पूरा राज दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे अब जो भी कहा जाएगा उसमें गहराई और मतलब दोनों होंगे। आपकी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को अहमियत दें, आपकी राय को सम्मान दें, तो आपको सीखना होगा कब चुप रहना है और कब बोलना है। यह कोई एक दिन में आने वाली आदत नहीं है, इसे समय लगेगा, लेकिन जब एक बार आप यह कला सीख जाओगे तो आपकी चुप्पी भी आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखो, हर वक्त बोलने वाला आदमी लोगों की जुबान पर होता है, लेकिन दिलों में नहीं। और जो दिलों में जगह बनाते हैं वे वही होते हैं जो सही मौके की नब्ज पहचान कर बोलते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना चाहते हो तो बोलने से पहले सोचो क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है। बात नंबर 3, पहले खुद की अहमियत को समझो। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी को आपकी इज्जत करनी है तो उस इज्जत की शुरुआत आप खुद से करते हो। जब तक आप खुद की अहमियत को नहीं समझोगे तब तक दुनिया आपको भी कोई महत्व नहीं देगी। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने, दूसरों के लिए कुछ करने में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि खुद की वैल्यू ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो तो दुनिया आपको एक अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ का असली मतलब सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों की कद्र करना है। आपने जो मेहनत की है, जो लक्ष्य तय किया है, जो अनुशासन आपने खुद पर लागू किया है, उसकी अहमियत आपको खुद समझनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप अपने अंदर के संघर्षों, अपने जज्बे और अपनी मेहनत को पहचानने लगते हो, तभी लोग भी उन्हें पहचानते हैं। अपने पास जो भी क्वालिटी है, जो भी हुनर है, जो भी सीमित साधन है, अगर आप उनकी कद्र नहीं करोगे तो दूसरों को भी वो सब बेकार ही लगेंगे। चाहे वो आपकी सोचने की शैली हो, आपकी बोलने की कला हो या आपके पास की कोई भी भौतिक चीज हो, जब तक आप उन्हें सम्मान नहीं दोगे तब तक बाकी दुनिया भी उन्हें नहीं मानेगी। इसलिए खुद के कामों में, अपनी परफॉर्मेंस में, अपने व्यवहार में क्वालिटी लाओ। अपने काम को इतना बेहतरीन बनाओ कि लोग खुद ब खुद उसकी तारीफ करें। लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद अपने काम को इज्जत दोगे, अपने ही बनाए हुए रास्ते पर गर्व करोगे। अब अगर हम इस बात को चाणक्य नीति से जोड़ें
तो वहां आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्वयं पर विश्वास ही व्यक्ति को महान बनाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक आम बच्चे को सम्राट बनने की राह दिखाई, लेकिन सबसे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को खुद की अहमियत समझाई। उन्होंने उसे सिखाया कि अगर तू खुद को बड़ा नहीं मानेगा तो तुझे कोई बड़ा बनने का मौका भी नहीं देगा। चाणक्य ने खुद भी जब अपने ज्ञान और रणनीति की शक्ति को पहचाना, तभी तो उन्होंने पूरे नंद वंश को गिरा दिया और एक नया मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये सब तब हुआ जब उन्होंने अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचाना और उसकी इज्जत की। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपकी कद्र करें, आपकी बातों को महत्व दें, तो आपको सबसे पहले खुद को अहमियत देनी होगी। अपने छोटे से छोटे काम को भी हल्के में मत लो, उसमें पूरी जान डालो और फिर देखो दुनिया कैसे आपको गंभीरता से लेने लगती है। जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं दोगे, तब तक कोई दूसरा भी आपको महत्व नहीं देगा। याद रखो, खुद की नजरों में उठो, बाकी दुनिया खुद झुक जाएगी। पॉइंट नंबर 4, बार बार माफी मांगना बंद करो। इंसान होने के नाते गलती करना आम बात है। हम सभी से कभी ना कभी भूल होती है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब हम उस गलती को बार बार दोहराते हैं और फिर हर बार एक ही बात कहते हैं, सॉरी। अब सोचो, अगर आप हर छोटी छोटी बात पर, हर मामूली गलती पर भी बार बार सॉरी बोलते रहोगे, तो सामने वाला क्या सोचता है? उसे लगता है कि यह इंसान या तो लापरवाह है या उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। आपकी बार बार माफी मांगने की आदत लोगों की नजर में आपकी छवि कमजोर, गैर जिम्मेदार और अस्थिर बना देती है। जब आप बार बार सॉरी बोलते हो, तो एक समय के बाद आपकी बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। सामने वाला सोचता है, यह तो बस गलती करता है, और सॉरी बोलकर निकल जाता है। फिर धीरे धीरे लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। न रिश्तों में गलती करता है और प्रजा से सिर्फ माफी मांगता है, तो प्रजा का भरोसा खत्म हो जाता है। शासन का आधार विश्वास होता है, और विश्वास तब बनता है जब बात और व्यवहार दोनों एक जैसे हों। चाणक्य खुद भी राजनीति में बहुत सख्त और साफ साफ थे। जब उन्होंने अपने शिष्यों को कोई काम दिया और गलती हुई, तो वे केवल माफी स्वीकार नहीं करते थे, वे सुधार की उम्मीद करते थे। उन्होंने हमेशा कहा कि एक बार माफी मांग लो, लेकिन दोबारा वही गलती मत दोहराओ। तभी लोग आपको जिम्मेदार और भरोसेमंद मानते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आप पर भरोसा करें, तो सबसे पहले माफी मांगने की आदत को समझो। सॉरी एक भावना है, एक जिम्मेदारी है, कोई बचाव की बात नहीं। इसे सिर्फ जुबान से मत कहो, अपने व्यवहार से भी साबित करो। जब लोग देखें कि आपने माफी मांगने के बाद खुद को सुधारा है, तभी वे आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। याद रखो, बार बार माफी मांगने से आपकी गलती छोटी नहीं होती, बल्कि आपकी छवि छोटी हो जाती है। इसलिए सॉरी बोलो, लेकिन केवल तब जब सच में गलती हो, और फिर दोबारा वही गलती मत दोहराओ। बात नंबर 5, जो भी करो दिल से करो। इस दुनिया में लाखों लोग हर दिन काम करते हैं। कोई पढ़ाई करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मशीनें बनाता है, कोई कला में मग्न होता है। लेकिन फर्क कहाँ आता है? फर्क वहां आता है जहां काम दिल से किया जाता है। जब आप कोई भी काम सिर्फ मजबूरी में करते हो, तो उसका असर सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व पर दिखने लगता है। लेकिन जब आप वही काम पूरे दिल से, जोश के साथ, मेहनत के साथ करते हो, तो वह काम सिर्फ काम नहीं रह जाता, वह आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप एक छात्र हो, तो ऐसे पढ़ो जैसे कि ज्ञान ही आपका धर्म है। अगर आप एक मैकेनिक हो, तो गाड़ी ठीक करते वक्त उसमें अपनी जान लगा दो। अगर आप बैंक में काम करते हो, तो हर लेन देन को ईमानदारी और लगन से पूरा करो। क्योंकि जब आप किसी भी चीज को दिल से करते हो, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वह दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाता है। लोग सिर्फ आपके नतीजे नहीं देखते, लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं। जब आप अपने काम से प्यार करते हो, तो लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। जब आप दिल से अपने काम को चाहोगे, तो लोग भी दिल से आपको चाहेंगे। जब आप अपने काम को इज्जत दोगे, तो दुनिया भी आपको इज्जत देगी। आपका समर्पण, आपका जुनून, आपके भाव आपके काम में दिखते हैं, और वही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अब अगर हम इस बात को चाणक्य नीति से जोड़ें, तो आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा था, किसी भी काम को या तो पूरे मन से करो या फिर मत करो। आधे मन से किया गया काम न परिणाम देता है, न सम्मान। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का बादशाह बनाने का सपना देखा था, तो उन्होंने उस लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उन्होंने ना दिन देखा, ना रात, ना गर्मी की परवाह की, ना सर्दी की। बस एक ही मकसद था, भारत को एक मजबूत नेतृत्व देना। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके हर काम में दिल और दिशा दोनों थे। और इसी वजह से वे खुद एक मिसाल बन गए, एक ऐसी मिसाल जिसे आज भी भारत की राजनीति, कूटनीति और नैतिकता का आधार माना जाता है। तो दोस्तों,
बात साफ है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपकी इज्जत करें, तो आपको अपना हर काम इस तरीके से करना होगा कि वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। आपका काम ही आपका आईना बन जाता है। जैसे आप काम करोगे, लोग वैसे ही आपको पहचानेंगे। इसलिए जो भी करो, दिल से करो, वरना मत करो। याद रखो, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने काम नहीं, कर्म किया है। और कर्म तभी श्रेष्ठ बनता है जब उसमें दिल की पूरी ताकत शामिल हो। बात नंबर 6, चुप रहना एक अच्छा गुण है। इसका सही इस्तेमाल करें। चुप रहना एक बड़ी कला है, और यह तब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है जब आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। आपने जरूर सुना होगा, मूर्ख के लिए सबसे अच्छा जवाब है कि आप चुप रहो। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आपके सामने ऐसे लोग हों जो बहस के लायक ही ना हों। लेकिन असली समस्या तब आती है जब हमें बोलना चाहिए, लेकिन हम चुप रह जाते हैं। और जहां चुप रहना चाहिए, वहां बिना सोचे समझे बोल देते हैं। यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि बोलना हर कोई जानता है, लेकिन कब चुप रहना है, यह समझ बहुत कम लोगों में होती है। चुप्पी एक ताकत है, लेकिन यह ताकत तभी काम आएगी जब आप जानोगे कि इसका इस्तेमाल कब, कहां और कितना करना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप रहना डर या कमजोरी की निशानी है, लेकिन असल में यह धैर्य, समझदारी और खुद पर काबू पाने की सबसे बड़ी पहचान है। कभी कभी हम खुद को साबित करने के चक्कर में बेवजह बोलते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमारा समय खराब होता है, बल्कि हमारी छवि भी कमजोर हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप सही वक्त पर चुप रहना सीख जाते हो, तो लोग आपकी गंभीरता, आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास की कदर करने लगते हैं। आपकी चुप्पी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि जब सब बोल रहे हों और आप शांत हों, तो सबकी नजरें आप पर टिक जाती हैं। ये क्यों चुप है? और वहीं से आपकी कद्र बननी शुरू हो जाती है। अब इसे समझते हैं चाणक्य नीति के उदाहरण से। आचार्य चाणक्य खुद बहुत कम बोलने वाले थे। उन्होंने कभी भी बिना वजह, बिना मकसद के कुछ नहीं कहा। जब वे मगध की राजसभा में होते थे, तो वे सिर्फ वही बोलते थे जो सही, जरूरी और निर्णायक होता था। उन्होंने एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को साफ शब्दों में कहा था, राजनीति में तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी रणनीति बन सकती है, अगर तुम जानो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। जब नंद वंश के गुप्तचर और मंत्रीगण चाणक्य को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, तो वे उलझते नहीं थे, शांत रहते थे। और जब समय छोड़ दो, हर बात बोलने से पहले सोचो कि बोलना जरूरी है या नहीं, तो लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। याद रखो, चुप्पी भी एक भाषा है, और ये भाषा समझने वाले ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो, इसे सीखो, समझो, और जब सही समय आए तब इसका इस्तेमाल करो, ताकि आपकी चुप्पी भी दुनिया के लिए एक संदेश बन जाए। आदत नंबर 7, एक सकारात्मक नजरिया अपनाइए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की हर परेशानी लेकर दूसरों के पास जाते रहते हैं। कभी दोस्त को बताते हैं, कभी रिश्तेदार को, कभी सोशल मीडिया पर ही शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या इससे सच में कोई हल निकलता है? शुरू में शायद लोग आपकी मदद करने की कोशिश करें, लेकिन जब आप बार बार एक ही बात दोहराते हो, तो सामने वाला थक जाता है। समस्या एक बार बताना समझदारी है, लेकिन 100 बार बताना कमजोरी हो जाती है। लोग सोचते हैं, इसको तो बस शिकायत करनी है, समाधान से इसका कोई लेना देना नहीं, और फिर धीरे धीरे लोग आपसे दूर होने लगते हैं। दूसरी तरफ अगर आप अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना एक सकारात्मक नजरिए से करते हैं, अगर आप यह सोचकर चलते हैं कि मुसीबत आई है तो जाएगी भी, तो आपकी वही सोच आपको एक मजबूत इंसान बना देती है। इस दुनिया में हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किलें होती हैं। किसी के पास पैसे की कमी होती है, किसी के पास परिवार का साथ नहीं होता, किसी के रिश्ते टूटे होते हैं, तो किसी का काम अटका होता है। लेकिन फर्क वहां आता है जहां इंसान इन परेशानियों को देखकर हार नहीं मानता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। और यही सकारात्मक सोच है। अगर आप खुद ही अपनी सोच को नकारात्मक रखोगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा भाग्य ही खराब है, तो याद रखो, कोई दूसरा आकर आपकी किस्मत नहीं बदलने वाला। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपका नजरिया ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब इसे समझते हैं चाणक्य नीति के उदाहरण से। आचार्य चाणक्य जब पहली बार नंद वंश से अपमानित होकर बाहर निकले थे, तब उनके पास न कोई ताकत थी, न सेना थी, न संसाधन थे। बस एक ही चीज थी, उनकी सोच, उनका नजरिया। वो सोच जो कहती थी, यह अपमान मेरे सम्मान पर चोट है और इसे मैं बदलूंगा, लेकिन रोकर नहीं, शिकायत करके नहीं, काम करके, योजना बनाकर, हिम्मत दिखाकर। चाणक्य ने कभी अपनी मुश्किलों का रोना नहीं रोया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। उन्होंने सकारात्मक सोच अपनाई, और उसी सोच से उन्होंने एक साधारण बच्चे चंद्रगुप्त को उठाया,
तैयार किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। उनकी सकारात्मक सोच ही थी जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। हर किसी को परेशानियां मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हीं परेशानियों में बैठकर शिकायत करता है और कोई उन्हीं परेशानियों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है। आपको तय करना है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। याद रखो, सकारात्मक सोच किताब से नहीं आती, यह आपकी सोच से आती है। और अगर आपकी सोच साफ, सच्ची और मजबूत है तो आप हर समस्या को मौका में बदल सकते हो, क्योंकि आखिर में दुनिया उन्हीं लोगों को सुनती है जो समाधान लाते हैं, शिकायत नहीं। आदत नंबर 8, अपने जो मुकाबले वाले हैं उनकी हमेशा तारीफ करो। ये जो आदत है अपने मुकाबले वालों की तारीफ करने की, ये बहुत ही गहरी और ताकतवर आदत है। ये बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, किसी भी क्षेत्र में, जैसे बिजनेस, पढ़ाई, नौकरी, कला, सोशल मीडिया या खेल, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो या तो आपसे आगे होंगे या फिर आपकी बराबरी में होंगे। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने मुकाबले वाले को दुश्मन मान लेते हैं, उनके खिलाफ बातें करने लगते हैं, उनके पीछे बुराई करने लगते हैं। लेकिन असली समझदारी क्या है कि आप देखें कि उसमें ऐसा क्या है जो उसे आपसे बेहतर बना रहा है। वो कौन से अच्छे गुण हैं, कौन सी आदतें हैं, कौन सा समर्पण है जो उसने अपनाया है। आपको उसके अच्छे पक्षों को पहचानना है, उनकी तारीफ करनी है और उसी से सीखकर खुद को और बेहतर बनाना है। हो सकता है अंदर से आपके मन में जलन भी हो, सा गुस्सा भी आए कि यार ये मुझसे कैसे आगे निकल गया। ये सामान्य बात है, लेकिन आपको उस भावना को अपने चेहरे पर नहीं आने देना। सामने भी और पीछे भी आपको उसकी तारीफ करनी है। यही असली खिलाड़ी का स्वभाव होता है, क्योंकि जो इंसान अपने मुकाबले की इज्जत करना जानता है वो खुद भी सम्मान का हकदार बनता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है, जब आप अपने मुकाबले की तारीफ करते हो तो धीरे धीरे वो भी आपकी इज्जत करने लगता है। कभी कभी वो खुद ही आपके लिए रास्ता आसान बना देता है, आपको अपना साथी मानने लगता है। अब अगर इस बात को हम चाणक्य नीति के नजरिए से देखें तो आचार्य चाणक्य के समय में भी कई राजा, मंत्री और विद्वान थे जो उनके सामने खड़े थे, लेकिन चाणक्य ने कभी किसी की बुरी आलोचना नहीं की। उन्होंने अपने विरोधियों की कमजोरियां देखी, लेकिन साथ ही उनकी ताकतों का भी सम्मान किया। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब चाणक्य ने राजा अमात्य राक्षस की राजनीतिक समझदारी की तारीफ की थी, जबकि वही अमात्य राक्षस नंद वंश का बड़ा समर्थक और चाणक्य का विरोधी था। लेकिन चाणक्य ने कहा था, दुश्मन का मूल्यांकन उसकी योग्यता के हिसाब से करो, अपनी भावना के हिसाब से नहीं। और इसी सोच ने चाणक्य को महान रणनीतिकार बनाया। इसलिए अगर आप अपने किसी मुकाबले वाले को देखकर सीखने की सोच रखते हो तो आप 2 फायदे में रहोगे। पहला, आप अंदर से कभी कटुता नहीं रखोगे। दूसरा, आप खुद को रोज और बेहतर बनाने की ओर काम करोगे। और याद रखो, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो भी उसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है जहां आप पहुंचना चाहते हो। वो भी सपने देख रहा है, आप भी। इसलिए उसकी बुराई करने से बेहतर है उससे प्रेरणा लेना और उसके अच्छे जिम्मेदारी कहां तक है और कहां से किसी और की जिम्मेदारी शुरू होती है। यही आपकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सीमा होती है। अगर आप हर किसी को खुश करने लगो, हर बहस का जवाब देने लगो, हर किसी की राय बदलने की कोशिश करने लगो, तो आप थक जाओगे, क्योंकि ये सब आपके कंट्रोल के बाहर होता है। भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक समय लोग उनके उस विचार का मजाक उड़ाते थे कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। लोग कहते थे, ये ना बोलते हैं, ना चलते हैं, ना खाते हैं, इनमें जीवन कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने किसी से बहस नहीं की, किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी सीमा के अंदर रहकर काम किया, और उनका काम था साबित करना कि पौधे भी जीवित होते हैं। उनकी सफलता ने खुद सारी बहसों को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था किसी को मनाना मेरी सीमा के बाहर है, लेकिन प्रयोग करना मेरी सीमा के अंदर है। यही होती है असली समझदारी। इसे चाणक्य नीति से जोड़ें तो चाणक्य भी जानते थे कि सबको एक साथ खुश नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की योजना बनाई तो कई राजा, मंत्री और विद्वान उनके विरोध में खड़े हो गए। लेकिन चाणक्य ने न तो उनकी बातों से दिल जीतने की कोशिश की, न ही उनकी आलोचना का जवाब देने में अपना वक्त बर्बाद किया। उन्होंने बस वही किया जो उनकी सीमा के अंदर था, रणनीति बनाना, प्रशिक्षण देना और चुपचाप अपने काम को आगे बढ़ाना। यही वजह है कि वे सफल हुए। इसलिए आपको भी यह समझना होगा कि आपकी सीमा कहां तक है, आपको क्या नियंत्रित करना है और क्या छोड़ देना है, कब जवाब देना है और कब चुप रहना है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करना, यह दिखाता है कि आपने अपनी सीमाएं अभी तय नहीं की हैं। लेकिन जब आप अपनी सीमा को पहचान लेते हो तो आप मन से शांत, फोकस्ड और ज्यादा असरदार बन जाते हो। याद रखो,
समझदार वही है जो जानता है कि उसे क्या करना है और उससे भी ज्यादा जानता है कि क्या नहीं करना। और जो व्यक्ति अपनी सीमा में रहकर भी बड़ा करता है वही सच में बड़ा बनता है। आदत नंबर 10, समय के पाबंद रहो और विनम्र रहो। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी जगह एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके सामने कोई बोल नहीं पाता, लेकिन पीठ पीछे उसकी बातें खूब करता है। ये हो सकता है आपके ऑफिस का बॉस हो, कॉलेज का कोई टीचर हो, या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य। लोग सामने तो उसकी बात मान लेते हैं या डरते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में नकारात्मक बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमें कभी भी पीठ पीछे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपना स्वभाव सुलझा हुआ रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा काम या बड़ी जिम्मेदारी आती है तो वही इंसान उसे बेहतर तरीके से निभा सकता है जो स्थिर, संयमित और शांत स्वभाव का हो। यदि आप गुस्सैल, झुंझलाए या चिड़चिड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपके स्वभाव का नकारात्मक प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर पड़ेगा और लोग न केवल आपकी वैल्यू कम करेंगे बल्कि आपसे बात करना भी कम पसंद करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। ध्यान रखिए कि किसी को हर्ट न करना का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को खुश करने में लगे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ऐसी बातें न करें जिससे सामने वाला अपमानित या नीचा महसूस करे। हर इंसान का एक ईगो लेवल होता है। अगर आप उसकी गरिमा को तोड़ेंगे तो वह आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों का सम्मान करना होगा। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। चाणक्य के समय में भी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। चाणक्य ने अपने शिष्यों और आसपास के लोगों के साथ विनम्र और संयमित व्यवहार किया, चाहे वह राजा हो या आम आदमी। उन्होंने कभी किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई और अपने स्वभाव के कारण ही वे सभी के दिलों में बसे। चाणक्य की नीति में भी यह साफ लिखा है कि स्थिरता और संयम एक शासक की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि कोई शासक समय के पाबंद और विनम्र होगा तो उसके अनुयायी उससे जुड़ेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन में समय की पाबंदी और विनम्रता अपनाओगे तो लोग आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली को देखकर आपकी कद्र करेंगे और आपके साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। समय का पाबंद रहना सिर्फ ऑफिस या स्कूल के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का मूल मंत्र है। समय की कद्र करना, हर काम को सही वक्त पर पूरा करना और अपने स्वभाव को शांत और स्थिर रखना, ये गुण आपको जीवन में हर मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। भोला इंसान सोचता है, मैं किसी का बुरा नहीं करता तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितना तुम सोचते हो। यहाँ हर कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा है। और चाणक्य ने कहा था, भोले व्यक्ति की कोई कदर नहीं होती, उसे समाज में हमेशा नीचा दिखाया जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो एक ही रास्ता है, भोला मत बनो, चालाक बनो। दोस्तों, कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि तुमने किसी पर भरोसा किया, किसी को दिल से अच्छा समझा और उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया, तुम्हारे भोलेपन का मजाक बनाया, तुम्हें इस्तेमाल किया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हें लगा कि सच्चाई, ईमानदारी और मासूमियत ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन असलियत यह है कि मासूमियत अगर समझदारी के साथ ना हो तो वह सबसे बड़ा कमजोरी बन जाती है। चाणक्य नीति नंबर 1, जिसे तुम दोस्त समझते हो वो भी कभी कभी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। हाँ दोस्तों, ये सुनकर चौंक गए ना? लेकिन यह कटु सत्य है। भोलापन हमें सिखाता है कि दोस्त हमेशा दोस्त होता है, लेकिन चाणक्य ने कहा है, सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे, बाकी सब सिर्फ नाम के मित्र हैं। कितना तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी तो तुम्हारे दोस्त गायब हो गए। क्यों? क्योंकि भोलापन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर कोई हमारी तरह सच्चा है। लेकिन सच यह है कि हर किसी के पास अपना फायदा है, इसीलिए चालाक बनना जरूरी है। यानी रिश्तों में भी समझदारी चाहिए, कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ मुखौटा लगाए बैठा है। अब यहाँ मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। इतिहास में देखा गया है कि बड़े बड़े साम्राज्य रिश्तों पर भरोसा करके बह गए। राजा अपने मंत्री पर भरोसा करता था और वही मंत्री गद्दी छीन लेता था। राजा अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था और वही उसे धोखा देती थी। यानी भोलेपन का मतलब है कि तुम आंखें बंद कर दो और सोचो सब ठीक है। लेकिन चालाकपन का मतलब है कि आंखें खुली रखो और हर हालात को जांचो परखो। चाणक्य नीति नंबर 2, कभी भी अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, क्योंकि यही कमजोरी एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक किस्सा है। एक नगर में एक व्यापारी था, बहुत ही भोला, हर किसी से अपनी परेशानियां साझा करता था।
कभी पैसे की दिक्कत बताता, कभी पारिवारिक झगड़े की। लोग सामने से उसे दिलासा देते, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मजाक उड़ाते। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। लोग सोचने लगे यह आदमी तो हमेशा परेशान ही रहता है। नतीजा यह हुआ कि किसी बड़े सौदे में किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। दूसरी ओर उसी नगर में एक और व्यापारी था, चालाक। वो कभी अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करता, हमेशा हंसकर बातें करता, हमेशा आत्मविश्वास दिखाता। लोग उसे देखकर सोचते यह आदमी तो हर हाल में मजबूत है। और जब कोई बड़ा सौदा आता तो लोग उसी चालाक व्यापारी को चुनते। यही फर्क है। भोला आदमी अपनी कमजोरी दिखाता है और सम्मान खो देता है। चालाक आदमी अपनी ताकत दिखाता है और अवसर पा लेता है। चाणक्य नीति नंबर 3। चाणक्य कहते हैं, दुनिया में वही सुरक्षित रहता है जो अपनी बातें, अपनी योजनाएं और अपने इरादे हर किसी को नहीं बताता। यानी अगर तुम भोलेपन में अपनी हर बात सबको बता दोगे तो समझ लो तुमने खुद ही अपने दुश्मनों को अपनी कमजोरी दिखा दी। चालाक इंसान कभी अपनी पूरी बात प्रकट नहीं करता, वो हमेशा कुछ ना कुछ छुपा कर रखता है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने अपने सपनों के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में किसी को बताया और वही इंसान आगे जाकर तुम्हारा रास्ता रोकने वाला बन गया, क्योंकि तुमने भोलेपन में अपनी चाल खोल दी थी। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, भरोसा करो लेकिन सीमा तक करो, राज साझा करो लेकिन सोच कर करो, और दिल खोलो लेकिन केवल उन लोगों के सामने जो वाकई तुम्हारे अपने हैं। चाणक्य नीति नंबर 4। मूर्खता और भोलापन में फर्क है। मूर्खता अज्ञान है, लेकिन भोलेपन का मतलब है अपनी आंखों के सामने धोखा देखना और फिर भी विश्वास करना। दोस्तों, आज तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम भोले रहोगे या चालाक बनोगे। और ध्यान रहे, चालाकी का मतलब धोखेबाजी नहीं है। चालाकी का मतलब है बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और सही समय पर सही निर्णय। चाणक्य कहते थे, अगर तुम्हें इस दुनिया में सफल होना है तो तुम्हें ऐसा बनना होगा कि कोई तुम्हें इस्तेमाल ना कर सके, लेकिन तुम समय आने पर हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सको। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी जिंदगी का वो लम्हा जब तुमने किसी पर पूरा भरोसा किया था और उसने तुम्हें धोखा दिया? सोचो कैसा दर्द हुआ था ना। वो दर्द ही बताता है कि भोलेपन की कीमत कितनी भारी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर जिंदगी बदलनी है तो भोलेपन को त्याग कर चाणक्य की नीति अपनानी होगी। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे चालाक बनना है, किन बातों को समझना है और किन चालों से इंसान अपनी जिंदगी का खेल पलट सकता है। अब जो सुनोगे वो तुम्हारे जीवन का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, हमने अभी जाना कि भोला इंसान हमेशा दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाता है। लोग उसके कंधों पर चढ़कर ऊपर चले जाते हैं और वह वहीं नीचे रह जाता है। अब सवाल यह है कि चालाक कैसे बना जाए, कैसे समझदारी सीखी जाए ताकि लोग हमें इस्तेमाल ना कर सकें। चाणक्य नीति नंबर 5। दुनिया में वही सम्मानित होता है जो समझदारी से खेलता है, ना कि वो जो भावुक होकर सबको खुश करने में लगा रहता है। भाइयों और बहनों, याद रखो, भोला इंसान हमेशा सोचता है कि सब मेरे जैसे हैं, सब मेरे भले की सोचते होंगे। लेकिन यह दुनिया वैसी नहीं है। यहाँ हर किसी के पास अपना स्वार्थ है। हर कोई अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा और जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वे तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। शायद किसी रिश्तेदार ने तुमसे पैसे उधार लिए होंगे और कभी लौट आए नहीं। शायद किसी दोस्त ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। शायद किसी साथी ने तुम्हारी मेहनत का श्रेयस कर खुद ले लिया क्योंकि तुम भोले थे और उन्होंने तुम्हारे भोलेपन को अवसर बना लिया। चाणक्य नीति नंबर 6। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है वह सबसे पहले धोखा खाता है। यानी भोलेपन का मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे हो, इसका मतलब है कि तुम तैयार शिकार हो। तुम्हारे भोलेपन को देखकर चालाक लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें इस्तेमाल करते हैं और फिर तुम्हें किनारे कर देते हैं। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बस आपसे एक छोटा सा लाइक और शेयर चाहिए। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। पहला लड़का बेहद भोला था। गांव का कोई भी काम होता लोग उसके पास आते और कहते, भाई ज़रा मदद कर दे। वो सबकी मदद करता, सबका काम करता, लेकिन जब उसके घर पर मुसीबत आती तो कोई आगे नहीं आता। दूसरा लड़का थोड़ा चालाक था। वो सबकी मदद करता, लेकिन दिमाग से कभी किसी की मदद करता तो कुछ बदले में भी मांगता। कभी किसी को साफ साफ मना कर देता कि मुझे समय नहीं है। समय बीता और गांव में किसी काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। भोले लड़के ने सबकी मदद की थी, लेकिन जब वो खुद मदद मांगने गया तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया।
लेकिन चालाक लड़के ने सबकी मदद सोच समझकर की थी, इसलिए गांव के लोग उसके एहसानमंद थे और सब ने मिलकर उसकी मदद कर दी। यही फर्क है भोले और चालाक इंसान में। भोला इंसान बस देता है, लेकिन चालाक इंसान सही जगह देता है और सही वक्त पर वापस लेता भी है। चाणक्य नीति नंबर 7। अगर इंसान दूसरों की मंशा को समझना सीख ले तो वह कभी हारता नहीं। दोस्तों, यही तो चालाकी की सबसे बड़ी पहचान है, दूसरों के मन को पढ़ना। कौन तुम्हें सच बोल रहा है और कौन तुम्हें धोखा देने वाला है, यह पहचान पाना ही समझदारी है। और यही समझदारी तुम्हें इस भीड़ भरी दुनिया में अलग खड़ा करती है। अब सोचो, अगर तुम यह कला सीख जाओ कि कौन सच में तुम्हारा भला चाहता है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब है, तो तुम्हें कभी धोखा मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम पहले ही चाल समझ जाओगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि भोलेपन से कैसे नुकसान होता है और चालाक इंसान कैसे अपने कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे जीवन में चालाकी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, कैसे हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जाए और कैसे चाणक्य की नीतियां हमें दुश्मनों के जाल से निकालती हैं। दोस्तों, भोलापन छोड़कर चालाक बनना आसान नहीं है, क्योंकि भोलापन इंसान के अंदर बचपन से बसता है। हम सोचते हैं अगर मैं अच्छा रहूंगा, दूसरों का भला करूंगा तो सब मेरा भला करेंगे। लेकिन असलियत यह है कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझती है। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, दुनिया को जीतना है तो पहले अपने मन को जीतना सीखो। अगर तुमने अपने मन को काबू कर लिया, अपनी भावनाओं पर लगाम लगा ली, तो कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। चाणक्य नीति नंबर 8। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने गुस्से में, डर में या लालच में कोई फैसला लिया होगा और बाद में पछताए होंगे। भोलापन यही है, भावनाओं में आकर बिना सोचे समझे काम करना, और चालाकी यही है, भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ तर्क और बुद्धि से निर्णय लेना। अब मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। मौर्य साम्राज्य का एक सैनिक जो बहुत बहादुर था लेकिन भोला भी था। दुश्मन ने उसकी भावनाओं से खेला, उसे झूठा भरोसा दिलाया और उसने अपनी पूरी रणनीति खोल दी। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन ने उस सैनिक की कमजोरी पकड़ ली और पूरी फौज हार गई। लेकिन उसी सेना में दूसरा सैनिक था चालाक। वो सामने से मुस्कुराता रहा, लेकिन कभी अपने मन की पूरी बात नहीं बताई। उसने दुश्मन की चालों को पढ़ा और सही वक्त पर पलटवार किया, और वही सैनिक विजय हुआ। यानी जो भावनाओं पर काबू रखता है वही असली विजेता बनता है। चाणक्य नीति नंबर 9। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन समझदारी से हर चीज हासिल की जा सकती है। दोस्तों, भोलापन हमें आईन बना देता है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन चालाक इंसान जानता है कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। वो इंतजार करना जानता है, सही समय पर सही कदम उठाना जानता है। चाणक्य कहते थे, सिंह भूखा होने पर भी घास नहीं खाता, वो शिकार का इंतजार करता है। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बड़ी सफलता मिले, तो भोलेपन से भागदौड़ मत करो, बल्कि धैर्य रखो और चालाकी से अवसर को पकड़ो। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने जल्दीबाजी में कोई काम कर लिया और बाद में पछताए, क्योंकि भोलेपन में हम समय की कीमत नहीं समझते, लेकिन चालाक इंसान सही वक्त का इंतजार करता है और फिर बाजी पलट देता है। चाणक्य नीति नंबर 10। अगर दुश्मन ताकतवर है तो उससे तुरंत लड़ने मत जाओ, पहले उसे कमजोर करो और फिर प्रहार करो। यह नीति सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए भी है। मान लो तुम्हारा कोई प्रतियोगी है, तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे काम में या तुम्हारे बिजनेस में। अगर तुम सीधे उससे टकरा गए तो शायद हार जाओ, लेकिन अगर तुम चालाकी से उसकी कमजोरी खोजकर सही समय पर कदम बढ़ाओगे तो वही प्रतियोगी तुम्हारे सामने गिर जाएगा। दोस्तों, यही है
चालाकी की ताकत। भोला इंसान सीधे सीधे लड़ता है और हार जाता है। चालाक इंसान सोच समझकर रणनीति बनाकर कदम बढ़ाता है और जीत जाता है। अब जरा सोचो, अगर तुम अपनी जिंदगी में हर जगह यह नियम लागू कर दो, रिश्तों में, काम में, पैसों में और सपनों में, तो क्या कोई तुम्हें रोक पाएगा? नहीं, क्योंकि तब तुम भोलेपन की गिरफ्त से निकलकर रणनीति के मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि चालाकी कैसे हथियार है, लेकिन अभी खेल अधूरा है, क्योंकि असली सवाल यह है कि इस चालाकी का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि लोग तुम्हें धोखेबाज ना समझे बल्कि तुम्हारे सामने झुके। यही रहस्य मैं तुम्हें अगले हिस्से में बताऊंगा, जहां चाणक्य की नीतियां तुम्हें सिर्फ समझदार नहीं बल्कि अजय बना देंगी। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। आप सुन रहे हैं चाणक्य विवेक, जहां शब्दों के बीच की चुप्पी भी बोलती है और हर सीख जीवन को नया मोड़ देती है। दोस्तों, चालाकी अगर गलत दिशा में जाए तो वह धोखेबाजी बन जाती है, लेकिन अगर चालाकी को सही दिशा दी जाए तो वह रणनीति कहलाती है। और चाणक्य यही सिखाते हैं। समझदारी का मतलब दूसरों को गिराना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तुम्हें गिरा ना सके। चाणक्य नीति नंबर 11, कभी भी अपनी ताकत पूरी तरह किसी को मत दिखाओ, क्योंकि छुपी हुई ताकत ही सबसे बड़ा डर होती है। सोचो, अगर तुम अपनी सारी शक्ति, सारे पत्ते पहले ही खोल दोगे तो लोग तुम्हें मात देने का तरीका खोज लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा हो जो कोई नहीं जानता, तो सब तुम्हारे सामने सतर्क रहेंगे। यही कारण है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा यही सिखाया, राजनीति में सबको यही दिखाओ कि तुम सामान्य हो, लेकिन भीतर इतनी शक्ति छुपा कर रखो कि वक्त आने पर दुश्मन हिल जाए। चाणक्य नीति नंबर 12, जिसे आप पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके पीछे मत भागो। दोस्तों, भोलापन हमें अक्सर ऐसी चीजों के पीछे दौड़ाता है जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता तो हम उसे मनाने में लगे रहते हैं। कोई हमें बार बार धोखा देता है, लेकिन हम फिर भी उसे बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चालाक इंसान जानता है कि जो चीज मेरे बस में नहीं है, उस पर समय बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए वह अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाता है जो उसके हाथ में है, उसकी मेहनत, उसकी तैयारी और उसका आत्मविश्वास। अब एक छोटी कहानी सुनो। एक राजा बहुत भोला था। उसे लगता था कि अगर वह सबको खुश कर देगा तो उसका राज्य चलता रहेगा। इसीलिए वह दुश्मनों को भी दावत देता, उन्हें सोना बांटता और उनकी बातें मान लेता। पर नतीजा यह हुआ कि दुश्मनों ने उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसे ही गद्दी से उतार दिया। फिर एक और राजा आया जो चालाक था। वह जानता था कि सबको खुश करना असंभव है, इसलिए उसने सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जो सच में उसके लिए जरूरी थे। बाकी से वह दूरी बनाए रखता। यही वजह थी कि उसका साम्राज्य मजबूत बना और दुश्मन डर कर पीछे हटे। चाणक्य नीति नंबर 13, जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वह अंत में खुद सबसे दुखी हो जाता है। दोस्तों, याद रखो, भोला इंसान सबको खुश करना चाहता है, लेकिन चालाक इंसान जानता है कि सबको खुश करना कभी संभव नहीं। इसीलिए वह सिर्फ उन रिश्तों को संभालता है जो उसके जीवन के लिए जरूरी हैं। बाकी लोगों के बारे में वह ज्यादा सोचता ही नहीं। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार तुमने किसी को खुश करने के लिए अपनी नींद, अपना पैसा, अपनी मेहनत बर्बाद की होगी, लेकिन क्या बदले में तुम्हें उतना सम्मान मिला? अधिकतर बार जवाब नहीं होगा, क्योंकि भोलापन हमें दूसरों की उम्मीदों में बांध देता है, लेकिन चालाकी हमें सिखाती है कि पहले खुद को खुश रखो, तभी दूसरों को खुश कर पाओगे। चाणक्य नीति नंबर 14, मित्र, शत्रु और अवसर। इन तीनों को पहचानने की कला ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचो, अगर तुम अपने असली दोस्तों को पहचान लो तो तुम्हें सहारा मिलेगा,
अगर तुम अपने असली दुश्मनों को पहचान लो तो तुम धोखे से बच जाओगे, और अगर तुम सही अवसर को पहचान लो तो जिंदगी की बाजी पलट दोगे। यही कला चालाक इंसान को आती है। भोला इंसान सबको दोस्त मान लेता है, हर किसी पर भरोसा कर लेता है और हर मौके को हाथ से जाने देता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज दिल से एक छोटा सा कमेंट जरूर करिए। आपके शब्द ही हमारी असली ताकत है। दोस्तों, अब सोचो अगर तुम्हारे पास यह तीनों शक्तियां आ जाएं, एक सही लोगों को पहचानने की शक्ति 2, सही दुश्मन को भांपने की शक्ति 3 और सही अवसर पकड़ने की शक्ति, तो क्या कोई तुम्हें रोक पाएगा? नहीं। यही वजह है कि चाणक्य आज भी इतने प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि चालाकी को कैसे हथियार बनाया जाए और कैसे इसका सही इस्तेमाल करके हम सम्मान पा सकते हैं। लेकिन अभी सबसे अहम हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगला भाग तुम्हें वह राज बताएगा कि कैसे चालाकी से इंसान सिर्फ सफल नहीं बल्कि महान बनता है, और वहीं से तुम्हारी असली जिंदगी बदलना शुरू होगी। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ खो दिया है, रिश्ते भी, उम्मीद भी और कभी कभी खुद पर विश्वास भी। लेकिन याद रखिए, मनुष्य वास्तव में तब तक हारा नहीं होता जब तक वह खुद हार मानकर बैठ ना जाए। चाणक्य कहते हैं कि दुख, दर्द, असफलता यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि इनसे मन को जीत लिया तो संसार की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सोचिए, आग की तपिश में ही सोना खड़ा होता है। अगर सोना आग से बचना चाहे तो कभी असली सोना बन ही नहीं सकता। उसी तरह हमारी आत्मा और हमारे मन को भी कठिनाइयों से होकर ही गुजरना पड़ता है ताकि हम असली ताकत को पा सकें। बहुत से लोग विपत्ति में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो विपत्ति से सीखकर और भी मजबूत बन जाते हैं। चाणक्य नीति यही कहती है, संकट तुम्हें रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें तुम्हारा असली सामर्थ्य दिखाने आते हैं। अब एक आखिरी गहरी बात समझिए, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। अंदर का आलस्य, डर और नकारात्मक विचार यही हमें बार बार गिराते हैं। अगर हम इन पर जीत गए तो बाहर की सारी चुनौतियां अपने आप आसान हो जाती हैं। तो याद रखिए, जब कोई आपका अपमान करे तो बदले में चुप्पी से उत्तर दीजिए। जब कोई आपकी पीठ पीछे बात करे तो समय को उत्तर देने दीजिए, और जब जीवन आपको बार बार गिराए तो मुस्कुराकर उठते रहिए। यही है असली मन पर विजय की कला। अब एक आखिरी भावनात्मक अपील। दोस्तों, अगर आज आपको इन शब्दों ने दिल को छू लिया, अगर चाणक्य की इस गहरी सीख ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, तो मैं दिल से आपसे कहूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों। कमेंट में हमें लिखकर बताइए कि किस बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। इसे शेयर कीजिए ताकि कोई दुखी इंसान इससे रोशनी पा सके, और सबसे जरूरी, चाणक्य माइंडसेट एस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर सीख, हर नीति और हर प्रेरणा सीधे आपके दिल तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, हम सबका उद्देश्य यही है, मन पर विजय, जीवन पर नियंत्रण। आप सुन रहे हैं चाणक्य विवेक, जहां शब्दों के बीच की चुप्पी भी बोलती है और हर सीख जीवन को नया मोद्दा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ निमंत्रण, कुछ बुलावे हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जाल होते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौत खुद आपको किसी जगह पर खींच रही है? चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो खतरों को दूर से ही पहचान लेता है। लेकिन क्या हो जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना लालच हो या किसी और का मीठा बुलावा? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह उन 7 महाखतरनाक सच्चाइयों का खुलासा है जो आपको तबाह कर सकती हैं। आज मैं आपको उन 7 जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां जाना मौत को गले लगाने जैसा है। इनमें से किसी भी जगह जाने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना आपकी जिंदगी का आखिरी पल भी हो सकता है, हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने जीवन को एक युद्ध की तरह माना था, जहां हर कदम, हर निर्णय हमें जीत या हार की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने गहन ज्ञान और अनुभव से कुछ ऐसे नियम बनाए जो आज भी हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं।
इन नियमों में से एक सबसे महत्वपूर्ण है। उन जगहों से बचना जहां आपका जाना आपके पतन का कारण। आइए जानते हैं उन 7 घातक जगहों के बारे में जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी जोर देकर क्यों ना बुलाए। 1, उस व्यक्ति का घर जिसके मन में आपके लिए ईर्ष्या हो। यह वह जगह है जहां आपको मीठी बातों से बुलाया जाता है, लेकिन उद्देश्य आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना या आपको नीचा दिखाना होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए बिछाया जाता है। चाणक्य ने सिखाया कि शत्रु की दोस्ती से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक दुश्मन आपको अपने घर में 2 कारणों से बुलाता है। पहला, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, और दूसरा, आपकी कमजोरियों को जानने के लिए। ऐसे निमंत्रण को स्वीकार करना अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दुश्मन की हर चाल को दूर से ही समझ लेता है और कभी भी उसके बनाए हुए जाल में नहीं फंसता। आपकी आत्मरक्षा और आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 2, जुआ और शराब का अड्डा। ये वो जगहें हैं जो शुरुआत में तो आकर्षक और रोमांच से भरी लगती हैं, लेकिन असल में ये आपकी बर्बादी का द्वार है। ये एक ऐसा दलदल है जहां एक बार आप फिसल जाएं तो वापस निकलना लगभग नामुमकिन है। चाणक्य कहते हैं कि ये जगहें सिर्फ धन की बर्बादी नहीं करती, बल्कि इनसे आपकी मानसिक और आत्मिक गरीबी शुरू होती है। जुआ आपके विवेक को खत्म कर देता है और शराब आपके निर्णय लेने की क्षमता को। यहां आप सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अपना समय, अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार का भरोसा और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की शांति खोते हैं। ये आत्म विनाश के काले गड्ढे हैं। 3, जहां आपका बार बार अपमान होता हो स्थान का स्वरूप। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा सामाजिक और भावनात्मक घेरा है जहां आपको लगातार उपेक्षित या नीचा दिखाया जाता है। यह आपके रिश्तेदारों का घर हो सकता है, कोई सामाजिक समारोह हो सकता है, या यहां तक कि आपका कार्यस्थल भी। अपमान एक धीमा जहर है जो आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। चाणक्य ने कहा था कि सम्मान खोकर जीने से बेहतर है मर जाना। जब आप ऐसी जगह जाते हैं जहां आपका अपमान होता है, तो आप अनजाने में सामने वाले को यह संदेश देते हैं कि आपका अपमान करना ठीक है। खुद के प्रति सम्मान ही वह आधार है जिस पर आपकी खुशियों की इमारत खड़ी होती है। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा। 4, 2 शक्तिशाली लोगों के झगड़े में दखल। ये एक ऐसी स्थिति है जहां 2 प्रभावशाली लोग या समूह आपस में संघर्ष कर रहे होते हैं। वे दोनों आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, ये जानते हुए कि उनके बीच में फंसने वाले आप ही होंगे। चाणक्य की दूरदर्शिता यहां साफ दिखती है। उन्होंने सिखाया कि 2 शक्तिशाली लोगों के बीच की लड़ाई में दखल देना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये एक आग की तरह है जिसमें आप जल जाएंगे। वे दोनों आपको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब उनकी लड़ाई खत्म होगी तो आप दोनों के दुश्मन बन जाएंगे। बुद्धिमानी इसी में है कि आप तटस्थ रहें और अपने को बचा कर रखें। 5, वो जगह जहां आपकी मदद की कद्र न हो। ये वह जगह या रिश्ता है जहां आप लगातार अपना समय, ऊर्जा और दयालुता देते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल उपेक्षा या आभार की कमी मिलती है। दयालुता एक महान गुण है, लेकिन इसे उन लोगों पर बर्बाद करना जो इसकी कद्र नहीं करते, खुद के साथ अन्याय है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी मानते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। आपका समय और ऊर्जा अनमोल है। इसे उन लोगों के लिए बचाएं जो न केवल आपकी मदद की कद्र करते हैं, बल्कि आपकी उपस्थिति को भी महत्व देते हैं। 6, जहां आपको झूठ का हिस्सा बनना पड़े स्थान का स्वरूप। यह वह स्थान है जहां किसी झूठ को बनाए रखने या किसी गलत काम को छुपाने के लिए आपको बुलाया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपकी ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा होती है। झूठ का साथ देना सिर्फ एक गलत काम नहीं, बल्कि आपके चरित्र पर एक काला धब्बा है। चाणक्य के अनुसार एक छोटा झूठ आपको झूठ के एक बड़े जाल में फंसा सकता है। जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो आप अपनी प्रतिष्ठा और लोगों का भरोसा हमेशा के लिए खो देंगे। अपने जीवन को सच्चाई की नींव पर बनाना ही सबसे सुरक्षित और स्थायी रास्ता है। 7, पराई स्त्री या पुरुष के साथ एकांत स्थान का स्वरूप। ऐसी स्थिति है जहां आप गलत इरादे से किसी पराई स्त्री या पुरुष के साथ अकेले होते हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। चाणक्य ने चरित्र की पवित्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना है। गलत इरादों के साथ एकांत में जाने का मतलब है कि आप अपनी नैतिक पवित्रता और सामाजिक सम्मान को खतरे में डाल रहे हैं। यह सिर्फ एक गलत रिश्ता नहीं है, बल्कि आपके परिवार, आपकी प्रतिष्ठा और आपके भविष्य को खत्म करने वाला एक कदम है। एक बार जब आपका चरित्र कलंकित हो जाता है तो उसे वापस पाना लगभग असंभव है। इंसान जो इग्नोर करने की कला में मास्टर होता है,
वही आगे बढ़ता है, वही अपनी मंजिल के लिए फोकस बनाए रखता है और वही असली खिलाड़ी बनता है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो 8 जबरदस्त तरीके जिससे आप इग्नोर करना सीख जाएंगे। जी हाँ, इग्नोर नहीं, बल्कि ऐसा इग्नोर कि लोग आपके पीछे भागें। जब आप इन तरीकों को अपनाओगे तो न केवल आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि आप जिंदगी की उन खच्चरों वाली भीड़ से अलग खड़े हो जाओगे जो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को उलझाए रखते हैं। वो लोग जो हर बार बहस में कूद पड़ते हैं, हर बात को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं और अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन आप अलग होंगे, आप उस भीड़ से ऊपर होंगे जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में सफलता का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे जबरदस्त तरीके जिनसे आप इग्नोर करना सीख जाओगे, और जिसने ये हुनर सीख लिया, समझो कि जिंदगी का गेम ही बदल गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट देने वाला हूं जो ना सिर्फ जिंदगी भर आपके काम आएगा, बल्कि आपको इस दुनिया की खच्चरों वाली भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देगा, एक अलग क्लास, अलग पहचान बना देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहली आदत से। आदत नंबर 1, अगर आपको इग्नोर करना सीखना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि सारा खेल आपके मन का है। जीवन में हम सभी को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी परीक्षा में फेल होना हो, व्यापार में घाटा उठाना हो या किसी रिश्ते में दरार आ जाना हो। ऐसे समय पर हमारे मन में एक संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहर की परिस्थितियां हमें निराश करती हैं और अंदर का मन विचलित हो उठता है। तब हमें जरूरत होती है एक मजबूत मानसिकता की, एक सकारात्मक सोच की, जो हमें निराशा और नकारात्मकता से बाहर निकाल सके। यहाँ चाणक्य की नीति अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में बार बार यह बताया है कि मनुष्य के मन की स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी होती है। उन्होंने कहा है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है। अगर आप अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखेंगे तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रह पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया आपकी इच्छा के अनुसार हमेशा नहीं चलेगी। न तो सभी लोग आपकी बात समझेंगे, न ही हर परिस्थिति आपकी उम्मीद के मुताबिक होगी। ऐसे में अगर आप हर चीज पर ध्यान देंगे तो आप थक जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप चीजों और लोगों को नजरअंदाज करना सीखें। चाणक्य की नीति में भी यही बात कही गई है कि कभी कभी लड़ाई या विवाद से बचना ही बुद्धिमानी है। अनावश्यक झगड़ों और टॉक्सिसिटी से दूर रहना सफलता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। जब आप नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं। यही पॉजिटिविटी की असली ताकत है। हमारे जीवन में कई ऐसी चीजें आती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन उनके साथ रहना पड़ता है। चाणक्य ने इसका उदाहरण गुलाब के फूल और कांटों के रूप में दिया है। हर गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं। आप चाहे जितनी कोशिश करें, कांटों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, परंतु उनसे बचकर फूल तक पहुंचना संभव है। यह बात समाज, रिश्तों और जीवन की परिस्थितियों पर भी लागू होती है। हर जगह कुछ ना कुछ कष्ट और बाधाएं होंगी, लेकिन आपको उनसे लड़ने की बजाय बचने का तरीका सीखना होगा। इससे आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कचरे से ध्यान हटाना ज्यादा जरूरी है। आज के समय में सूचना, लोगों की बातें और नकारात्मकता बहुत अधिक है। अगर आप हर बुराई से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी सारी ऊर्जा वहीं समाप्त हो जाएगी। चाणक्य ने भी नीति में स्पष्ट किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अनावश्यक लड़ाई झगड़े में नहीं फंसता। वह अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है और समय की बचत करता है। आप अपने मन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और केवल अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। इसलिए आपको ऐसी परिस्थितियों और टॉक्सिक लोगों से बचना आना चाहिए। अगर आप एक बार असफल हो भी गए तो निराश होकर हार न माने। चाणक्य की नीति में कहा गया है कि जो बार बार गिरकर भी उठता है वही विजेता होता है। आप अपने मन को इतना पॉजिटिव रखें कि असफलता आपके लिए अंत न हो, बल्कि नए आरंभ की प्रेरणा बने। बटन दबाकर हार मान लेना आसान होता है, लेकिन सफलता के लिए निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉजिटिव एटीट्यूड की भूमिका सबसे अहम है। जब आप चीजों को नजरअंदाज करना सीख लेते हैं तो आप अपने मन को शांति प्रदान करते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा देते हैं। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि मन की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाहर की कोई भी बाधा आपको हरा नहीं सकती। यही आपकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। आदत नंबर 2, सबको जवाब मत दो, जवाब वक्त देगा। देखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जवाब देना नहीं, करके दिखाना ज्यादा जरूरी होता है। बहुत लोग आपको उकसाएंगे, बोलेंगे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं, तू तो फेल ही रहेगा।
लेकिन इन बातों का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कर्म से दिया जाता है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि समय से बड़ा कोई उत्तरदाता नहीं। यानी जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उन्हें खुद समय नीचा दिखा देगा, अगर आप धैर्य और मेहनत से अपनी दिशा में चलते रहो। चाणक्य ने यह भी कहा है कि बुद्धिमान वही होता है जो व्यर्थ विवादों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। आज आप पर हंस रहे होंगे, लेकिन कल आपकी तारीफ करेंगे अगर आप उनके जवाबों में न उलझकर अपने काम में लगे रहें। यही चुप्पी, यही शांति सबसे बड़ा जवाब होती है। जवाब देना है तो काम से दीजिए, सफलता से दीजिए। आपकी BMW, आपका घर, आपकी पहचान ही आपका जवाब होगी। लोग कहते रहेंगे, आप बस इग्नोर करो और ग्रो करो। यही चाणक्य नीति है, बिना समय बर्बाद किए अपने लक्ष्य की ओर चलना। कुत्ते भौंकते रहेंगे लेकिन हाथी अपने रास्ते चलता रहेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, बस मुस्कुराओ और मन में सोचो, तेरा जवाब मेरी कामयाबी देगी, और फिर चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आपको यह पॉइंट सच में हिट करता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी कभी अपनी चुप्पी से किसी को जवाब दिया है? और हाँ, इस तरह की और डीप और दमदार बातों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला हर पॉइंट आपको भीड़ से हटकर सोचने की ताकत देगा। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि पूरी दुनिया सुनने के लिए रुक जाए। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना पॉजिटिव रहना जरूरी है उतना ही ना कहना भी जरूरी है। जो ज्यादा शरीफ, सीधे लोग होते हैं वे जल्दी किसी को ना नहीं कह पाते। वे हर काम के लिए तैयार हो जाते हैं, सोचते हैं मैं कर देता हूं आपके लिए, और बाद में वे यही सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हम जैसे अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। हाँ, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्यों नहीं होगा। यह बात चाणक्य नीति में भी स्पष्ट है। चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को अपनी सीमा तय करनी चाहिए, क्योंकि बिना सीमा के जीवन में लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरों की बातों को अनसुना करना और आवश्यकता अनुसार ना कहना एक कला है जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही सीख पाते हैं। जो लोग हर चीज में हाँ करते हैं वे अंततः दूसरों के बोझ तले दब जाते हैं और अपने लिए जीना भूल जाते हैं। चाणक्य ने सिखाया है कि अपनी सीमाएं बनाना, अपनी शक्ति को पहचानना और दूसरों के स्वार्थों के आगे झुकने से बचना जरूरी है। अगर आप सबको अपने सिर पर बैठाएंगे तो अंत में मुंह के बल ही गिरेंगे। इतना बोझ उठाना आसान नहीं है और लोग तो तैयार बैठे हैं आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए। वे आपके झुकते ही आपकी गर्दन काटने की कोशिश करेंगे और फिर कहेंगे काटने में मजा नहीं आया। चाणक्य की नीति में भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करना संभव नहीं, लेकिन उनसे दूर रहना और उनकी बातों को महत्व न देना बुद्धिमानी है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। क्या आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते? लेकिन कम से कम अपने लिए तो जीना सीखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों के वशीभूत न होकर अपनी आत्मा की आवाज सुने। यदि आप किसी को इग्नोर करेंगे तो वह आपकी शांति भंग नहीं कर पाएगा। इग्नोर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस शांत रहना, चुप रहना और अपनी ऊर्जा को बचाना होता है। थोड़ा बहुत तो जानवर को भी समझ होता है कि क्या सही है और क्या गलत। यदि कुछ गलत है तो उसे मना करना ही होगा। इसमें कोई शर्म या कमजोरी नहीं है। चाणक्य की नीति भी यही सिखाती है कि जो अपनी सीमा तय कर सके और सही गलत में फर्क पहचान सके वही जीवन में सफल होता है। गलत को गलत कहने में कोई हानि नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान की पहचान है। क्या आप दूसरों के लिए इस दुनिया में आए हैं? क्या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपका कोई अस्तित्व नहीं है? क्या आपके अपने कोई सपने नहीं हैं? क्या आपके अंदर आत्मसम्मान नहीं है? यदि हाँ, तो आपका नुकसान हो रहा है। ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, चाहे वे आपके रिश्तेदार हों या दोस्त, लेकिन उनसे कभी भी हाथ मत मिलाइए जो आपको बर्बाद कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि अपने जीवन के साथी, अपने दोस्त, अपने सहयोगी और अपने दुश्मन को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी ताकत को जानें और अपनी सीमा निर्धारित करें। हर सफल व्यक्ति हर दिन अपने डर, आलस्य, रातों की नींद और कंफर्ट जोन को इग्नोर करना सीखता है। वे सबको ना कहना सीखते हैं ताकि वे अपने जीवन में असली सफलता और शांति पा सकें। सीधे बनने की कोशिश मत कीजिए, समझदारी और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखिए। आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूं कि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। जब आप ऑटो से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो सामान भर भर के ले जाते हैं, है ना? लेकिन जब आप फ्लाइट से जाते हैं तो आपके पास लिमिटेड सामान होता है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित मात्रा के बाद, एक निश्चित वजन के बाद जितना आपका सामान होता है उसका आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हवा में उड़ना है,
फ्यूल ज्यादा लगेगा, लोड ज्यादा होगा। इसलिए अगर जिंदगी में आप ज्यादा ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आप जीवन में टेक ऑफ करना चाहते हैं, सफल होकर उड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें हटा देनी पड़ेंगी। सफल होकर उड़ना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें हटा देनी पड़ेंगी। चाणक्य नीति में भी यह सिखाया गया है कि व्यक्ति को उन सभी चीजों, विचारों और आदतों को छोड़ देना चाहिए जो उसकी उन्नति में बाधक हैं। चाणक्य ने कहा है कि किसी भी भारी बोझ को लेकर आगे बढ़ना असंभव है, चाहे वह बोझ मानसिक हो या भौतिक। जो व्यक्ति अपने मन से बेकार के विचार, नकारात्मकता और गैर जरूरी चिंता हटा देता है, वही जीवन में ऊंचाइयों को छू पाता है। चाणक्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो कोई अतीत के बोझ, लोगों की आलोचनाओं और फालतू की बातों को पीछे छोड़ देता है, वह ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सफल होता है। आसपास वाले क्या बोल रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या कमेंट कर रहा है, आपकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये सब जीवन में आम है। लेकिन चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि हमें इन बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। उन नकारात्मक बातों और विचारों को अपने मन से निकालना होगा, तभी हम ऊंचाई तक उड़ पाएंगे। जितना हल्का रखेंगे अपने थॉट्स, उतना ज्यादा ऊंचा उठ पाएंगे। इसलिए छोड़ना सीखिए पुराने विचार, पुराने डर, उन लोगों की बातें जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही है जो अपने मन का बोझ हल्का रखता है और हमेशा नए अवसरों के लिए तैयार रहता है। तभी आप जीवन में टेक ऑफ कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आदत नंबर 5, हर बात पर सफाई मत दो। एक्सप्लेन करना छोड़ो। अगर आप हर चीज का दूसरों को एक्सप्लेन करते फिरते हैं तो यकीन मानिए आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, उसे मना क्यों किया, उससे बात क्यों बंद की, मैं वहां क्यों नहीं गया। हर चीज पर जवाब देना, अपनी बात को साबित करने की कोशिश करना, यह आदत धीरे धीरे आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म कर देती है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। आप कोई कोर्ट में नहीं बैठे जहां हर फैसले का सबूत देना हो। अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो बस लिया है। आपको हर बार अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताओं या अपने फैसलों के लिए दूसरों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन कई बार सभी समस्याओं का समाधान होता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप मजबूत दिखते हैं, क्योंकि जो आपको सच में समझते हैं उन्हें आपकी चुप्पी में भी जवाब मिल जाता है, और जो नहीं समझते उन्हें चाहे जितना समझा लो वो कभी नहीं मानेंगे। इसलिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सफाई देना बंद करिए। हर इंसान को जवाब देना बंद करिए। आपको सबको खुश रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में आप खुद से ही नाराज हो जाते हैं। आपका काम है आगे बढ़ना, अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना और उसे सही दिशा में लगाना। सफाई देना एक तरह की भीख है, स्वीकृति की भीख। और एक बार जब लोग देख लेते हैं कि आप सफाई देते हैं तो वे आपको बार बार जज करेंगे, बार बार कसौटी पर रखेंगे। इसलिए आज से एक आदत बना लीजिए, जो बात समझाने लायक नहीं वहां चुप रहिए, एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाइए। वक्त खुद बता देगा कि आप सही थे या गलत, और अगर आप सही हैं तो वक्त आपके लिए सबसे बड़ा गवाह बनेगा। कमेंट में बताइए, क्या आप भी बार बार सफाई देते देते थक चुके हैं, और अगर हाँ तो क्या आज से इस आदत को बदलने का वक्त आ गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ठोको, सब्सक्राइब करो, और अगली बार जब कोई कहे तूने ऐसा क्यों किया तो बस मुस्कुरा दो और कहो जरूरत नहीं बताने की। आदत नंबर 6, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। कहते हैं कि कई बार बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी लड़ाई हार जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं तो जब आप उन्हें पाने के लिए अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं तो आपको छोटी छोटी चीजों से अपना ध्यान भटकने नहीं देना चाहिए। चाणक्य ने भी अपने शिष्यों को यही सिखाया है कि व्यक्ति को अपने उद्देश्य को स्पष्ट और स्थिर रखना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो लक्ष्य बड़ा होता है उसकी राह भी कठिन होती है, लेकिन जो मन स्थिर रहता है वह ही अंत में विजेता होता है। आपका उद्देश्य आम का फल है, आम का पेड़ नहीं। मतलब आपको अपनी ऊर्जा और मेहनत उस लक्ष्य पर केंद्रित करनी है, न कि अनावश्यक चीजों पर। लोगों का काम है कहना, परेशान करना। वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपका ध्यान भटकाएंगे, लेकिन आपका काम है अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन से मेहनत करना। छोटी छोटी बातों पर अपना कीमती समय और ऊर्जा व्यर्थ न गंवाएं। चाणक्य कहते हैं कि चालाक व्यक्ति वह है जो अपने लक्ष्य के लिए समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, न कि छोटी छोटी बातों में उलझता है। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी चुनौती, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी समस्या। अगर आपने अपने लिए बहुत बड़ा सपना देखा है तो
तो यह स्वाभाविक है कि राह में बाधाएं आएंगी, परंतु आपको विचलित नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है। चाणक्य की नीति में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटकता नहीं, जो मुश्किलों का सामना धैर्य और समझदारी से करता है, वही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। याद रखिए, आपने यह लक्ष्य पाने के लिए शुरुआत की थी। जब तक यह हासिल नहीं होता, तब तक चाहे भोजन हो, घर हो, पड़ोसी हो, सब चल जाएगा, लेकिन मंजिल के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है, सो बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस्ड। फालतू के लोगों को, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कीजिए। जो आपको करना है, जहां पहुंचना है, उसे हासिल करके दिखाइए, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। चाणक्य की नीति से सीखिए, लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता, संयम और एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। आदत नंबर 7, जितना सीधे बनेंगे ना आप, उतना जल्दी कटेंगे। यह जंगल का नियम है, यही जीवन का नियम है। जितने सीधे और सरल बनेंगे, उतना ही सबसे पहले मारे जाएंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जो अधिक सरल और सब पर बनने की कोशिश करता है, उसे यह दुनिया जीने नहीं देती। यह एक सख्त और कठोर तथ्य है। इस बात को जितना जल्दी अपने दिमाग में बैठा लेंगे, उतना ही आप जीवन को खुशी और समझदारी से जीना सीख जाएंगे। चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवन में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपके सीधेपन और सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि साधारण और भोले स्वभाव के लोग अक्सर छल और धोखे का शिकार बनते हैं। इसलिए चाणक्य ने सिखाया है कि हमेशा सतर्क रहना और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। बिना समझदारी और संयम के सीधेपन का मतलब है खुद को कमजोर बनाना। जीवन में स्थिरता और सफलता के लिए सादगी के साथ साथ मजबूती और समझदारी भी जरूरी है। यहाँ आपका अच्छा केवल आप ही सोच सकते हैं, इसलिए दूसरों के अनुसार जीना छोड़ दीजिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और विवेक के अनुसार चलता है, वही स्थिर और सफल रहता है। दूसरों के लिए खुद को दुखी करना, स्वयं को मिटा देना, केवल आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं, तो आप अपने मानसिक संतुलन को बचाते हैं। चाणक्य नीति में विवेकपूर्ण इग्नोरेंस को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी जब जरूरत हो, तब नकारात्मक बातों और लोगों को नजरअंदाज करना। इग्नोर करने और घमंड दिखाने में फर्क होता है। कुछ लोग कहेंगे कि एटीट्यूड आ गया, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सख्त कर लेंगे, तो यह मजबूती का परिचायक होगा। चाणक्य नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को अपना आत्मविश्वास और सम्मान बनाए रखना चाहिए, ताकि लोग उसे हल्के में ना लें। जब आप अपनी मजबूती दिखाते हैं, तो लोग पहले सोचते हैं, यह मजबूत व्यक्तित्व है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपका काम आसानी से होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपका काम तो हो रहा है ना। यही चाणक्य की सीख है। जीवन में सीधेपन और सरलता अच्छी है, लेकिन समझदारी, आत्म संरक्षण और दृढ़ता के बिना यह मुश्किल है। इस संतुलन को समझना और अपनाना ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आदत नंबर 8, थोड़े बाहरी बनिए। एक तो आप सुनते बहुत हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आपके बारे में कोई कुछ कह दे, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, और आप तुरंत पूछते हैं, अच्छा चलिए बताइए क्या बोल रहा था मेरे बारे में। और फिर सुनने का मन करता है। कोई आकर आपको बोले, आपके बारे में ऐसा बोला था, तो आप पूछते हैं, और क्या बोला। बहुत रुचि है सुनने में। जब भी कोई कुछ कहता है आपके बारे में, तो आप कहते हैं, और बताइए, थोड़ा और बताइए। इतना क्यों रुचि दिखा रहे हैं? वह व्यक्ति इसका फायदा उठाएगा ना, क्योंकि उसे पता है वो कुछ भी कहेगा तो आप सुनेंगे जरूर। यह अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 25 की उम्र में पैसों के लिए स्ट्रगल ना करे, बल्कि एक रिच माइंडसेट के साथ राज करे, तो आचार्य चाणक्य के ये 7 कड़वे वित्तीय संस्कार उसे आज ही सिखा दें, वरना कल जब दुनिया उसे ठोकर मारेगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। आज के दौर में सबसे बड़ा धोखा क्या है? धोखा यह है कि हम सोचते हैं कि एक अच्छी डिग्री और एक सुरक्षित नौकरी हमारे बच्चे को भूखा नहीं मरने देगी। हम दिन रात खटते हैं ताकि हमारे बच्चे को वो सब मिल सके जो हमें नहीं मिला। उसे लेटेस्ट गैजेट्स देते हैं, बिना मांगे हर जरूरत पूरी करते हैं, और उसे हर उस संघर्ष से बचाते हैं जिसने असल में हमें मजबूत बनाया था। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संतान को अत्यधिक लाड प्यार देना उसमें की ताकत को कैसे समझेगा? जब उसे पता ही नहीं होगा कि 1 रुपया कैसे कमाया जाता है, तो वो करोड़ों की संपत्ति को भी कुछ ही सालों में उड़ा देगा। आज हम उन 7 कड़वे और गहरे वित्तीय संस्कारों की बात करेंगे, जिन्हें अगर आपने आज अपने बच्चे के दिमाग में नहीं डाला, तो कल यह जालिम दुनिया उसे अपने तरीके से सिखाएगी। और याद रखिए, दुनिया का तरीका बहुत दर्दनाक होता है।
सबसे पहला संस्कार जो आपको आज इसी वक्त अपने बच्चे को देना है वह है पैसे का मनोविज्ञान, यानी द रिच माइंडसेट। हमारे घरों में अक्सर पैसे के बारे में बात करना एक टैबू माना जाता है। हम बच्चों के सामने पैसों की किल्लत की बात तो करते हैं कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, लेकिन हम उन्हें यह कभी नहीं सिखाते कि पैसे का पेड़ लगाया कैसे जाता है। हम उन्हें एक मिट्टी की गुल्लक थमा देते हैं और कहते हैं कि पैसे बचाओ। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि सिर्फ धन का संचय करना मूर्खता है। धन का सही निवेश और रक्षण ही बुद्धिमानी है। आपका बच्चा जब 10 या 12 साल का हो जाए तभी से उसे एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझाइए। उसे बताइए कि जो महंगा जूता वो जिद करके खरीदवा रहा है वो उसकी जेब से पैसे निकालेगा, लेकिन अगर वही पैसे किसी सही जगह इन्वेस्ट किए जाए तो वो पैसे उसके लिए काम करेंगे। बच्चों को यह सिखाइए कि अमीर बनने के लिए जिंदगी भर खुद गधे की तरह काम नहीं करना पड़ता, बल्कि अपने पैसे से अपने लिए काम करवाना पड़ता है। उन्हें छुपकर पैसे बचाना और उसे सही जगह ग्रो करना सिखाइए। जब वो छोटी उम्र से ही कंपाउंडिंग की ताकत को समझेंगे तो 25 की उम्र तक आते आते वो मानसिक रूप से इतने अमीर हो चुके होंगे कि कोई भी आर्थिक मंदी या छंटनी उन्हें तोड़ नहीं पाएगी। उन्हें सिखाइए कि दिखावे के लिए खर्च करना गरीबी की पहली सीढ़ी है और गुप्त रूप से अपने साम्राज्य का निर्माण करना असली अमीरी है। लेकिन क्या सिर्फ पैसे कमाना और उसे बढ़ाना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आपका बच्चा पैसा कमाना शुरू करेगा तो सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल करीब बैठे उन चेहरों से आएगा जिन्हें वो अपना मानता है। वो लोग जो गिद्ध की तरह उसकी तरक्की पर नजर गड़ाए बैठे हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने उसे यह दूसरा और सबसे खतरनाक संस्कार नहीं दिया